नमस्कार दोस्तों। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय सभी न्यूज चैनल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सर्वे करवाते हैं। अक्सर चुनावी सर्वेक्षणों पर सवाल भी उठते रहे हैं। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे में दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत दिखाई गई है। हमारा आज की चर्चा का विषय यही है कि चुनावी सर्वेक्षण कितने विश्वसनीय और सटीक होते हैं, इनके पीछे क्या कोई खास एजेंडा या मकसद भी होता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने का प्रयास हम इस परिचर्चा में करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं चुनाव विश्लेषक आलोक भदौरिया, युवा पत्रकार प्रवीण गौतम और सैफोलॉजिस्ट अनिल आर्य, जो चुनावी सर्वे करवाते रहे। सबसे पहला सवाल आलोक जी से है। आलोक जी, चुनावी सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? जब लोकतंत्र परिपक्व होता है तो एक उत्सुकता होती है, स्वाभाविक उत्सुकता होती है कि कौन सरकार में आएगा, कौन जाएगा, क्या स्थिति है। तो इसके लिए एक मेथोडोलॉजी भी अपनाई जाती है। वो मेथोडोलॉजी अगर पूरी तरह अगर सटीक है, उदाहरण के तौर पर कुछ बूथों में, जैसे अमेरिका और अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें, तो वहां पे एक ऐसा होता है कि एक मेथड ये होता है कि बूथ से निकलने वाले हर 10वें आदमी से वो पूछा जाता है जी। कुछ जगह तो एक ऐसे भी प्रयोग हुए हैं अमेरिका में, तो उसमें ये होता है कि जैसे वो अपने वो बैलेट बॉक्स भी एक लगभग डुप्लीकेट सा नहीं, मतलब उसकी एक कॉपी सी एक बनवा ली जाती है कुछ प्रमुख कैंडिडेट को लेकर, और उसमें उनसे बोला जाता है वहां पे हर 10वें बंदे से या 15वें बंदे जो भी तय होता है कि उसमें वो मतदान करे। और एक बॉक्स होता है, उसमें ये नहीं कि कोई बंदा वो छेड़छाड़ कर ले जो वहां पर मौके पर कलेक्ट कर रहा है, उसको बॉक्स में कह देते हैं कि आप इसमें डाल दो। फिर कहीं पे कोई एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में कोई बैठ करके इसको करता है। ये तरीके सबके अलग अलग होते हैं। इसकी सटीकता उसके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसका डेमोग्राफिक जो के हिसाब से किस तरीके से चयन करते हैं और कितना बड़ा आप सैंपल उठाते हैं। भारत के लोकतंत्र के मामले में कई बार इतने सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब बैलेट बॉक्सेस से जब मतदान होता था तो कई जगह इतने सवर्ण और दबंग लोग होते थे, तो उनके सामने लोग कतराया करते थे कि भाई हम सच कैसे बोल रहे हैं। वो जाति व्यवस्था से लेकर वो सब अभी भी बरकरार है। ईवीएम के मामले में भी यही हो गया है। आज दरअसल वोट, हम लोग ये कहते हैं कि वोटर ज्यादा चतुर है। मेरा मानना है कि वोटर चतुर से ज्यादा सैंपल लेने का जो तरीका है ये और ज्यादा उसको सटीक बनाया जाना चाहिए, तभी यह हो पाएगा। ओपिनियन पोल का मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता। जो वोटिंग से चंद दिन पहले भी होते हैं उनको नहीं दिखाया जाना चाहिए। जी। प्रवीण जी, पोल सर्वे हो या एग्जिट पोल हो, सर्वे कितने सही और विश्वसनीय होते हैं? देखिए, आलोक जी ने जैसा कहा कि ओपिनियन पोल, तो मुझे लगता है कि आज के दिन ओपिनियन बनाने के ज्यादा काम आते हैं कि पब्लिक का एक ओपिनियन बनाया जाए कि इसकी सरकार आने वाली है, तो उसके आधार पर मतदाता वोट करता है, तो वो एक एजेंडा के तहत हो जाते हैं। हालांकि एग्जिट पोल कोई जानबूझकर गलत नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, चैनल की साख पर भी बट्टा लगता है। मैं उदाहरण के तौर पर पिछले हरियाणा के इलेक्शन का उदाहरण देना चाहूंगा। तो मैं एबीपी न्यूज पर गेस्ट पैनल में गया था, एग्जिट पोल को लेकर भी कई कार्यक्रम किए मैंने, और उसके बाद जिस दिन परिणाम आया तो उस दिन मैं उस पैनल में शामिल था। तो मैं अकेला ऐसा पत्रकार था जो कह रहा था कि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। बाकी वो एग्जिट पोल किया था यशवंत देशमुख की कोई सर्वे कंपनी है, काफी जाने माने पत्रकार है यशवंत देशमुख, तो उन्होंने किया था। तो ज्यादातर पत्रकार जब बैलेट वाले जो वोट खुले, जो डाक के जरिए भेजे जाते हैं, वो जब पेटी खुली तो बीजेपी को बहुमत 15-20 मिनट में ही करा दिया, जबकि पहला राउंड भी पूरा नहीं होता। तो चैनल तो जैसे काम करते हैं आपको पता ही है, तो वो 15-20 मिनट में ही बहुमत दिखा दिया कि 55 सीट आ गई। अब क्या कहेंगे गौतम जी? तो मैंने कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यशवंत देशमुख, और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट साफ होने लगा कि बीजेपी का बहुमत नहीं आ रहा, बल्कि उन्होंने 80 से प्लस सीटें दिखाई थी, 83 सीटें दिखाई थी एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल ने, तो उसके बाद वो वहां से थोड़ी देर बाद गायब हो गए यशवंत देशमुख, पता नहीं कहाँ गए। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है। यशवंत देशमुख या कोई भी एग्जिट पोल करता है, अगर वो गलत साबित होता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। और
आप 40 सीट और 83 सीट में तो आप ये हो गया कि आपने घर बैठे एग्जिट पोल किया है, तो सर्वे सैंपल बड़ा होना चाहिए, वहां के स्थानीय मुद्दों का पता होना चाहिए। सैंपल साइज के साथ मुझे लगता है कि कुछ स्थानीय पत्रकारों से भी कई जगह से मशवरा लेना चाहिए और खुले दिमाग वाला होना चाहिए जो भी एग्जिट पोल करता है, तो वो सही साबित हो सकता है। वरना कई बार गलतियां होती है, बिहार में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, हरियाणा में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, जो दिखाता है कि ऐसे हवा में तीर चला देते हैं, चल जाए तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। अनिल जी, भारत, आप तो कई सर्वे करवाते भी रहे हैं, और भारत में जो चुनावी सर्वे करवाए जाते हैं वो सटीक क्यों नहीं होते? देखिए प्रवीण जी, जैसे अभी बता ही रहे थे कि नतीजे ठीक नहीं रहते, खासकर हरियाणा की मैं बात करूंगा। हरियाणा जो है दिल्ली वालों के लिए पानीपत तक सीमित हो जाता है। अगर जीटी रोड पे हम बात करें, उनकी टीमें जो आती हैं वो पानीपत सिटी तक आती हैं, उधर रोहतक तक और उधर गुड़गांव फरीदाबाद को ही वो हरियाणा मान लेते हैं। और उनके जो सैंपल्स होते हैं वो कास्ट आधारित भी नहीं होते हैं, एरिया आधारित भी नहीं होते। बहुत कम सैंपल लेते हैं, 1200-1300 सैंपल लेके वो पूरे हरियाणा के प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। बाकी कुछ जो है वो मल्टी सोर्सेज के लोग होते हैं या वो फीडबैक लेते हैं अपने पत्रकारों से। मैं कई सर्वे एजेंसी के साथ जुड़ा रहा हूं और मैं खुद अपनी सर्वे एजेंसी अब चलाता हूं, तो मुझे ठीक अच्छे से पता है कि किस तरह से लोग करते हैं। बेसिकली जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि ओपिनियन पोल तो ओपिनियन बनाने के लिए होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल अब ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल भी ओपिनियन बनाने के लिए हो गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रशासन जिनमें तय कर देता है। मान लो कि कोई सीटें बड़ी नैरो मार्जिन से होती हैं, वो बड़ी लेट काउंटिंग चली जाती है उनकी, प्रशासन जो ये सोचना शुरू कर देता है कि अब सरकार इनकी बनने जा रही है। तो शुरुआत में ही जितनी भी पिछले अगर 2014 की हम बात करें, किसी की भी सरकार बन रही हो, लेकिन टीवी चैनल्स या जो एग्जिट पोल है या शुरुआत के जो रुझान है, अगर आप शुरुआत के काउंटिंग भी देखेंगे तो वो सारे के सारे बीजेपी को ही फर्स्ट उसमें दिखाते हैं कि आगे चल रहे हैं। जहां तक 2019 के चुनाव की बात है, नहीं बिल्कुल आर्य जी, स्पष्ट था। इसमें आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में आरजेडी की जीत दिखाई थी, महागठबंधन की कई सारे चैनलों ने एग्जिट पोल में, तो वो हुआ नहीं, मतलब बीजेपी गठबंधन जीता था। तो बिल्कुल, वो जो ऐसा नतीजे नहीं जो कि है वो हर चेंज हो बार जाते हैं। कोई जी। वो तो विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, बीच बीच में कुछ चीजें कर लेते हैं जहां सरकार का इंटरेस्ट कम होता है और वो ड्राइविंग सीट पे नहीं होते। आज भी जो ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। गुजरात की मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो नतीजे होंगे वो इस एग्जिट पोल के विपरीत आने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस खूब अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 3-4 डिस्ट्रिक्टों में ही पूरा इलेक्शन होता है यहाँ पे। अगर शिमला की बात करें हम, मंडी, बिलासपुर और ये सारा जो एरिया है, ये 60% सीटें आ जाती हैं 3-4 डिस्ट्रिक्टों में। तो एग्जिट पोल जो है वो इनका सैंपल साइज बहुत थोड़ा होता है और साइंटिफिक नहीं होता है। इन द सेंस, अगर किसी को कास्ट का डाटा नहीं पता, जैसे हरियाणा की जो वोटिंग होती है, वो नंबर 1 जो पॉइंट होता है उसका, वो कास्ट बेस्ड होती है, पार्टी बेस्ड होती है, क्षेत्र बेस्ड होती है, सीएमशिप को लेकर भी वोटिंग होती है। जिनको मुद्दों की जानकारी नहीं है, और वो सैंपल कैसा भी सैंपल ले लें आप फील्ड से, वो आपको लैब में सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के हिसाब से। अगर वो चीज आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो बिल्कुल हवाई तीर चला रहे हैं। और वो दिल्ली की मीडिया जो है वो इस चीज में माहिर है, वो वहीं बैठ के ही सर्वे कर देते हैं काफी सारे, तो एसी में ही। अगर उनसे आप बैक एंड का डाटा पूछोगे तो दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। हमने एक आरटीआई लगाई थी, एक चैनल का तो नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, हरियाणा का उन्होंने सर्वे दिखाया था, ठीक इसी तरह का जैसा आप बता रहे हैं। और कमाल की बात यह कि उन्होंने 1280 लोगों का सैंपल लेके 90 सीटों की उन्होंने प्रोडिक्शन कर दी। पॉसिबल नहीं है कि ये लोग जो है फील्ड से डाटा ले सके। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात अनिल से। जी, हाँ, जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो दिल्ली में जाके इन चीजों को एंटरटेन करें या इनको बताएं कि ऐसा नहीं है भैया, ये आप गलत दिखा रहे हो। आलोक जी, पिछले 2 दशक में अखबारों और टीवी चैनलों में चुनाव के दौरान पेड न्यूज का दौर चल रहा है। क्या चुनावी सर्वेक्षण भी पेड सर्वे होते हैं, और ये जनमत को कितना प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पेड होते हैं। पेड इसको 2 तरीके से आप कह सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट, मैं इसको कॉर्पोरेट की एक शैली में ले जाता हूँ।
अगर हम इसको कॉर्पोरेट की शैली में अगर चुनाव का प्रबंधन मानते हैं, तो वो भी एक अंग है। सर्वे एजेंसी उसको रखा जाता है, उससे हायर किया जाता है, कई सर्वे पहले से कराए जाते हैं। पब्लिक को दिखाने वाले सर्वे अलग होते हैं, और राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां एक अपना अंदरूनी सर्वे भी कराती हैं, जिसमें कुछ पत्रकार साथी भी हमारे इन्वॉल्व रहे हैं। वो औपचारिक तौर पे नहीं होते, अनौपचारिक तौर पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि किसी भी सर्वे की सार्थकता तभी आएगी जब उसमें अनुभवी लोग हैं। और जैसे अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट भी यही बात कह रहे थे कि एक आपको डेमोग्राफी देखनी पड़ेगी, आपको उस क्षेत्र का मालूम होना चाहिए कि वहां पर कौन सी जाति, हम देखिए मैं जाति के कुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग जाति व्यवस्था से अगर नावाकिफ होंगे तो बहुत सही आपके सर्वे नहीं हो पाएंगे। पहले दूसरी बात देखो, सर्वे जो करने वाले हैं, पहले कुछ एक अनुभवी लोग भी पूछते थे। पहले पत्रकारिता का एक दौर अलग था, संपादक इतना बड़ा अवमंडल जरूर बड़ा था, लेकिन संपादक ऐसा नहीं था जो पब्लिक से कटा होता था। आज का संपादक है वो 8x10 और ये 10x12 के कमरे में बैठता है, वो उसका किसी से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता है। एक हायरकी बहुत ज्यादा बन गई है, बहुत बड़ी हायरकी बन गई है। मुझे को ध्यान आ रहा है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, मतलब जो हम लोगों को पत्रकारिता के जब 10 साल हो गए थे, तो हम लोग संपादक के कमरे में चले जाते थे, अपनी बात कह भी आते थे। आजकल नहीं होता। आजकल तो मैं देखता हूँ कि हम भी जब वहां पर थे तो पता चला कि लोग पीए से पूछ के चले जाते थे कि वो भाई साहब बिजी हैं या नहीं है। तो जब आप पूरी तरह कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक असर भी आएगा। प्रवीण जी, सर्वेक्षणों से जनमत प्रभावित होता है, जैसा कि आप सभी की राय है, जी तो चुनाव आयोग को ओपिनियन पोल और चुनाव पूर्व सर्वे पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि हर विधानसभा सीट पर कम से कम 10-15 हजार वोट ऐसा होता है जो ये देखता है कि जीत किसकी हो रही है, उसमें उसकी हम तरफ जाएं। उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हार में वोट डालने से क्या फायदा। जब कोई टीवी चैनल दिखाता है कि ये पार्टी जीतने वाली है, तो वो सोचता है कि इसको ही वोट देने का फायदा है। बहुत सारे चुनाव ऐसे, बिहार चुनाव ऐसा है, हरियाणा चुनाव ऐसा है, जहां बहुत ज्यादा नैरो मार्जिन से कोई उम्मीदवार जीता है। तो वो जिस मार्जिन से जीते, कोई 2-4 हजार वोट से जीतता है, तो वो आप उसका मान सकते हैं कि अगर ओपिनियन पोल में ये दिखाया है कि ये पार्टी जीत रही है, तो वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, वो ओपिनियन पोल का असर है। तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि जब इतने बड़े लेवल पर ओपिनियन पोल का असर होता है मतदान में, तो उसको क्यों एक तरह का मजाक है। मतलब चुनाव आयोग सोया हुआ है, कोर्ट सोए हुए हैं, तो उसपे कोर्ट को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जब मतदान प्रभावित होता है और किसी एक पार्टी के लिए ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं, तो उस पर चुनाव आयोग क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए, क्यों तमाशा देखा जा रहा है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर वोट प्रभावित होता है। बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो ये देखता है कि सरकार किसकी बनाने वाली है, टीवी में क्या आ रहा है, ओपिनियन पोल में किसकी जीत दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि सरकार इनकी बन रही है तो इसके खिलाफ जाने से क्या फायदा। बहुत सारे समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यार इनकी सरकार बन रही है तो इनसे ज्यादा मेलजोल बढ़ाया जाए, चुनाव में इनकी मदद की जाए। बहुत सारी संस्थाएं होती है, जातिगत संस्थाएं भी होती हैं, और बहुत सारी कमर्शियल संस्थाएं भी होती है, तो वो जिसकी जीत होती दिखाई देती है उसकी मदद करती है और उससे मतदान प्रभावित होता है। इसीलिए मुझे लगता है ओपिनियन पोल पर पूरा बैन लगाना चाहिए। जी अनिल जी, यहाँ सर्वे मैं सही प्रवीण जी की हाँ जी, प्रवीण जी की बात पे एक एड ऑन करना चाहूंगा कि हाँ, भारत जैसे में जो साक्षरता का दर है वो बड़ा प्रमुख है। साक्षरता दर जब इतनी कम है भारत में, तो अब जाहिर सी बात करिए कि लोग अपने सही तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अनिल जी, चुनावी सर्वे सही तस्वीर पेश करें, इसके लिए चुनाव सर्वे करवाने वाली कंपनियों को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे चुनाव सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता बढ़े? धनखड़ साहब, सर्वे करवाने वाली जो कंपनियां हैं, जो करवाने वाले लोग हैं, उनका, करवाने वाले लोगों का तो सीधा संबंध सत्ता से है और करने वाले लोगों का सीधा संबंध पैसे से है। अगर कोई मुझे भी कहे कि भाई अच्छे पैसे दे देंगे आपको, थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, और कर भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता क्या नतीजे रहेंगे। मैं तो प्रवीण जी की बात से बड़ा सहमत हूँ। हरियाणा में कुछ सीटों पर 28 से लेके और 36-37% तक ऐसा वोट बैंक होता है जो नॉन डिसाइडिंग, डिसाइड नहीं करता है, बिल्कुल चुनाव के दिन डिसाइड करता है। और ये लोग कैसे इस बात को कह देते हैं कि इतने परसेंट, जबकि
100% का ये कई बार दिखा देते हैं कि भाई हमने इतने परसेंट इसको जा रहा है, इतना परसेंट इसको जा रहा है, 100% वोट पोल करा लें, जबकि वोट पोल 70% के आसपास होता है। सही मैं एक सर्वे एजेंसी के लोगों से मिला, महम की किसी आदमी ने सर्वे करवाया था, तो उन्होंने कहा कि 12% वोट पे हमने लिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई साहब हम तो 1% बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, 12% का मतलब ये है कि टोटल वोट का अपने वोट पोल होंगे 78%, 75%, तो 12% साल हो गए। भर चलाना पड़ेगा ना फिर ओपिनियन आपको। नहीं प्रवीण भाई, साल भर लेने पड़ेंगे। आप ये सोच के देखिए कि उस दिन छुट्टी होती है, कैंडिडेट होते हैं, प्रचार होता है, सब कुछ अपने चरम पर होता है, उसके बावजूद 78% होता है। भाई साहब 2% सैंपल लेते हुए भी, जैसे हमारी जो 2% भी बहुत ज्यादा है, 2% नहीं हो पाता। कैलकुलेशन जो होती है वो ये होती है कि जो संख्या बहुल जातियां हैं उनमें हम 1% से कम बोलते हैं लड़कों के, 1% से कम सैंपल लेना। जिन जातियों की संख्या कम, अनिल जी कहने का तात्पर्य मुझे तो लगता है कि एक लोकसभा क्षेत्र में 5-6 हजार का सैंपल भी बहुत ठीक ठाक होता है। 1%। लेकिन आमतौर पर सर्वे प्रायोजित होते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, मैं 100% अपने निहित स्वार्थ और मकसद होते हैं। तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों और वास्तविक चुनाव परिणामों में अंतर होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही एक अहम सवाल यह है कि जब चुनावी सर्वेक्षणों का उद्देश्य जनमत को प्रभावित करने का होता है अथवा सर्वे के मन मर्जी के परिणाम दिखाकर चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित किया जा सकता है, तो इन पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को एहतियाती कदम उठाने चाहिए। अब समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत, धन्यवाद। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।